नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो पहले तो थी एक नॉर्मल महिला किसान, जिसकी एक आम जिंदगी थी, एक आम परिवार में वो पली बड़ी थी और उसके बाद वो किसानों का काम करती थी, खेती करती थी, फार्मिंग करती थी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक महिला किसान या कोई भी नॉर्मल किसान एक सीरियल किलर बन जाएगा, और वो भी एक महिला की बात करें तो इस महिला का नाम बर्था है, जो अमेरिका की फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर बनी थी। और ये एक किसान थी, किसान के जब खेती वेती करती थी, सारे काम अपने कर लेती थी, लेकिन दिमाग में इसके ऐसा क्या आया कि एक सीरियल किलर बन गई। आखिर लोगों की साइकोलॉजी ऐसी क्या होती है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से इतना ज़्यादा ऊब जाते हैं और उसके बाद फिर वो ऐसे काम करते हैं। तो यही है इस बर्था की कहानी। इसने 17 लोगों को मारा था, 17 लोगों को मारने वाली सीरियल किलर बनी। बर्था की एक बेटी थी जो अपने पहले पति से थी और एक बेटा था जो दूसरे पति से था। 2 शादी इसकी हुई थी। बर्था अपने कुकिंग स्किल्स के लिए जानी जाती थी। अपने जो उसकी सोसाइटी थी, जो कम्युनिटी थी, उस पर ही अपने कुकिंग स्टाइल के लिए, कुकिंग स्किल्स के लिए जो रेसिपीज़ बनाती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। दूसरी खूबी इसकी ये थी कि अगर कोई परिवार में या पड़ोस में कोई इंसान बीमार हो जाता था तो ये सबसे पहले वहाँ पहुंचकर उनका ख्याल रखती थी। यानी कि इसका जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर था। लोगों का ख्याल रखना इसे पसंद था, लोगों के लिए खाना बनाना इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता कि कोई ऐसी महिला भी किसी को जान से मार सकती है जो लोगों का ख्याल रखना जिसे पसंद हो। पर वहीं उल्टा हुआ। इस महिला पर 3 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। यानी कि जो विक्टिम्स थे वो 17 लोग थे, लेकिन जो सबूत के आधार पर तय हो पाया, जिनकी पुष्टि हो पाई, वो 3 लोग थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में पता चला कि काफ़ी ज़्यादा जो बॉडी है उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक पॉइजन बॉडी में पाया गया है। इसके अलावा कई एविडेंसेस में ये भी पता चला कि इस महिला ने रैट पॉइजन भी खरीदा था। और कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिले थे, यानी कि क्योंकि काफ़ी समय पहले की बात है तो उस दौरान कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो जाहिर सी बातें नहीं होती थी, लेकिन लोग हमेशा एक बिल बुक रखते थे जिसमें ये लिखा जाता था कि कौन उनके स्टोर से या कौन उनकी दुकान से क्या सामान खरीद रहा है। तो उसी स्टोर से पता चला था वो ऐसे, क्योंकि जिन लोगों का कत्ल हुआ था उससे कुछ समय पहले ये ट्रांजैक्शन हुए थे जो उस किताब में लिखे हुए थे। इस महिला ने रैट पॉइजन खरीदा था, उसका नाम भी वहाँ शामिल था और टाइमिंग्स भी सेम थी, जिससे ये साबित हुआ कि इस महिला ने लोगों को मारने के लिए रैट पॉइजन खरीदा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन पे पता चला वो ये कि कोई भी मर्डर पैटर्न नहीं था, यानी कि बहुत पहले से कत्ल करने का सोच नहीं रही थी या फिर इसने कोई ऐसा स्टाइल नहीं अपना बनाया था कि इसे ऐसे लोगों का कत्ल करना है। हर कत्ल में अलग अलग तरीके आजमाए गए थे। इसके जो विक्टिम्स थे वो 15 महीने के बच्चे से लेकर 72 साल के लोग के बीच में जो एज थी उन लोगों को ये टारगेट बनाती थी। यानी कि 72 साल से ज़्यादा वाले लोगों को इसने टारगेट नहीं बनाया है। हालांकि 72 साल 60 के बाद भी आमतौर पर लोग बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको इसने टारगेट बनाया, बच्चों को इसने टारगेट बनाया। और उन लोगों में ज़्यादातर इसके पड़ोसी शामिल थे, फैमिली मेम्बर्स शामिल थे और इसके दोस्त शामिल थे, यानी कि जिनको जानती है उनको इसने टारगेट बनाया। जो बर्था की स्टोरी है, जो ये कत्ल की पूरी स्टोरीज हैं, उनको आज भी ढूंढा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो रियलिस्टिक कंटेंट है वो कम है। लेकिन इसकी कहानी पॉडकास्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा सुनाई गई है और टीवी डॉक्यूमेंट्रीज भी इस पर बनाई गई है। बर्था की प्रॉपर्टीज़ पर भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। जो भूत से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो अलग चलती है, मर्डर मिस्ट्री से जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो अलग चलती है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी से भी लोग सबूत निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह से मारा होगा, क्या उस जगह पर उस इंसान को रखा होगा। तो तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्री शूट होती है वो इसकी प्रॉपर्टी पर आज भी होती रहती है। कई पॉडकास्ट इसकी स्टोरी पर सुनाए गए हैं, कई टीवी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। जब इसको गिरफ्तार किया गया था उसके बाद ट्रायल भी चला। ट्रायल में पता चला कि जहर देने का कोई भी पर्पस नहीं था, यानी कि कुछ भी ऐसा सामने नहीं निकल कर आया जिसके बेसिस पर उसे जेल भेजा जा सके और फिर वो गिल्टी साबित नहीं हुई। यानी कि बर्था अब सेफ जोन में थी। लेकिन जब समय बीतता गया तो बाद में कुछ और बॉडीज़ बरामद हुई, क्योंकि बर्था
तब भी रुकी नहीं थी। उसने लोगों का कत्ल करना तब भी जारी रखा और उसके बाद कई और बॉडीज़ बरामद हुई। 1951 में जब वक्त था उससे कुछ समय पहले ही जो बर्था है वो गिल्टी साबित हुई, यानी कि कोर्ट में ट्रायल चले, कई सबूत पेश किए गए क्योंकि केस कभी ये बंद हो ही नहीं पाया। उसके बाद इसे गिल्टी साबित किया गया क्योंकि सबूत मिल गए थे। उसके बाद इसे उम्र कैद की सज़ा बर्था को सुनाई गई थी, लेकिन 1951 में उसकी जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद बर्था को जो इसके 2 पति थे, जिस ग्रेवयार्ड में उनको दफनाया गया था, एक तरफ इसके पहले पति की ग्रेव थी, दूसरी तरफ इसके दूसरे पति की कब्र थी। उनके बीचों बीच इस महिला को दफनाया गया। उसी जगह पर उसके 8 विक्टिम्स भी दफनाए गए थे, यानी कि जो वो सेम ग्रेवयार्ड था वहाँ पर वो विक्टिम भी दफनाए गए थे जिसको इसने मारा था। इसके पति भी वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि सब एक ही जगह पर दफनाए गए थे। तो ये थी अमेरिका की सीरियल किलर बर्था की कहानी, जिस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, पॉडकास्ट भी बनाए गए। उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आज भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। कैसे एक महिला किसान से सीरियल किलर बनती है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इंसान की साइकी को ऐसा क्या हो जाता है, वो क्या सोचने लगता है कि वो इस कदर लोगों का कत्ल करने पर उतर आता है। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।